मीनू टीवी। एक बार समस्त श्रेष्ठ संत और विद्वान पंडितगण एक सभा में उपस्थित होते हैं। महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र और नारद जैसे महान संतों के बीच यह चर्चा हो रही होती है कि क्या भगवान राम का नाम स्वयं राम के अस्तित्व से बड़ा है। भगवान राम के परम प्रिय भक्त संकट मोचन हनुमान भी उस सभा में उपस्थित होते हैं, किंतु वह मौन अवस्था में ऋषि मुनियों के विचारों का श्रवण कर रहे थे। तभी नारद हनुमान की तरफ निहारते हुए मन ही मन निर्णय लेते हैं। राम का नाम स्वयं राम के अस्तित्व से बहुत बड़ा है, इसे तो मैं सिद्ध करके ही रहूंगा। फिर जैसे ही सभा का समापन होता है और हनुमान जी ऋषियों के अभिनंदन के लिए खड़े होते हैं, नारद हनुमान के समक्ष आकर कहते हैं, नारायण नारायण, एक बात कहें हनुमान जी। हाँ हाँ देवर्षि, जो भी कहना है निर्भय होकर कहिए। ऋषि विश्वामित्र तो एक राजा है, फिर राजा का एक ऋषि के रूप में अभिनंदन कैसा? हनुमान जी नारद के इस कथन का अर्थ भली भांति से समझ जाते हैं। इसी कारण वह विश्वामित्र की अनदेखी कर सब ऋषियों का अभिनंदन करते हैं। इस पर ऋषि विश्वामित्र को हनुमान जी पर बहुत क्रोध आता है और वे आग बबूला होकर श्री राम से कहते हैं, सुनो हे राम, तुम्हारे भक्त हनुमान ने मेरे सिवा समस्त ऋषियों का अभिनंदन किया और मेरी जानबूझकर अनदेखी की। इसका दंड तो उन्हें मिलना ही चाहिए। ऋषि विश्वामित्र राम के गुरु थे और हनुमान राम के परम भक्त। राम को दोनों ही प्रिय थे, मगर इस संसार में गुरु का स्थान तो श्रेष्ठतम होता है। इसलिए राम ऋषि विश्वामित्र के मुख से निकले शब्दों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं कर पाते। वे ऋषि विश्वामित्र से कहते हैं, हे ऋषि श्रेष्ठ, आप ही बताएं कि जानबूझकर आपका अभिनंदन न करने वाले इस उद्दंड हनुमान को क्या दंड दिया जाए। यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और उनकी जिह्वा हनुमान के प्रति भयंकर अग्नि उगलने लगती है। उनकी ऊंची आवाज से पूरा सभागार कांप उठता है। हनुमान को मृत्यु दंड दिया जाए, मृत्यु दंड। राम। यह सुनकर राम मन ही मन व्यथित हो जाते हैं और हनुमान के प्रति अगाध प्रेम होते हुए भी ऋषि विश्वामित्र की बात का समर्थन करने पर विवश होते हुए कहते हैं, हनुमान, तुम्हारा ये अपराध अक्षम्य है, तुम्हें मृत्यु दंड अवश्य दिया जाएगा। जैसी आपकी इच्छा प्रभु, आपके हाथों मृत्यु पाना तो मेरा सौभाग्य होगा। श्री राम अपने गुरु के वचन का पालन करते हुए हनुमान जी को मृत्यु दंड देने को तैयार हो जाते हैं और हनुमान जी असमंजस में पड़ जाते हैं। मगर तभी नारद उनके पास आकर कहते हैं, नारायण नारायण, राम भक्त हनुमान, मेरी मानो तो राम नाम में लीन हो जाओ। हो सकता है राम नाम से स्थिति में परिवर्तन ही हो जाए। नारद की बात मानकर हनुमान जी एक पेड़ के नीचे बैठकर राम नाम का जाप करने लगते हैं और राम नाम में लीन हो जाते हैं। उसी समय राम हनुमान को मृत्यु दंड देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। विधि का विधान तो देखिए, जो वत्स तुल्य स्नेह का भागी है, उसी को मृत्यु दंड देने को विवश हूँ। भगवान राम यह सोच ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें हनुमान द्वारा अपने गुरु विश्वामित्र के अपमान का स्मरण हो आता है और वह अपने गुरु के वचन का पालन करने हेतु निष्ठुर निर्दय भाव से हनुमान पर अपने विनाशकारी बाणों की बारिश करना आरंभ कर देते हैं, किंतु उनके बाणों का हनुमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये कैसी विडंबना है, मेरे बाण निष्क्रिय क्यों हो रहे हैं? हनुमान राम नाम में लीन, निर्भय और शांत बैठे रहते हैं और राम उस पर अपनी हर प्रलयकारी शक्तियों का प्रयोग करके थक जाते हैं, किंतु हनुमान का बाल तक बांका नहीं कर पाते। राम आश्चर्यचकित और परेशान होकर सोचते हैं,
हनुमान, तुम्हें मृत्यु दंड तो मैं देकर ही रहूंगा। मेरे गुरु के वचन का पालन तो मुझे करना ही होगा। यह कहकर राम ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं और फिर जैसे ही राम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं, तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता है। ज्वालामुखी फट पड़ते हैं, सागर में प्रलयकारी लहरें उठ खड़ी होती है, पर्वत ढहकर मिट्टी का ढेर बनने लगते हैं, वन उपवन अग्नि की भेंट चढ़ने लगते हैं, जीव जंतु प्राणी जीवन बचाने के लिए संघर्ष करने लगते हैं। किंतु राम नाम में लीन हनुमान अभी भी सुरक्षित ही रहते हैं। उन पर ब्रह्मास्त्र बेअसर ही रहता है। राम नाम उनके जीवन का सुरक्षा कवच बन जाता है। यह देख नारद तुरंत ऋषि विश्वामित्र के पास जाकर उन्हें सारी सच्चाई बताते हैं और वे राम को अपने वचन से मुक्त कर देते हैं। इस तरह नारद यह सिद्ध करने में स्वतः ही सफल हो जाते हैं कि राम नाम की शक्ति राम के स्वयं के अस्तित्व से कहीं अधिक शक्तिशाली है। यह कहानी है महादेव के परम भक्त थिम्मन की। थिम्मन को पांडव पुत्र अर्जुन का अवतार माना जाता है। थिम्मन जंगल में रहता था और भोजन के लिए रोज जंगली जानवरों का शिकार किया करता था। एक दिन थिम्मन जंगल में शिकार करते करते एक पुराने मंदिर में पहुंच जाता है और वहां स्थापित शिवलिंग को देखकर उसके मन में महादेव के प्रति प्रगाढ़ भक्ति भाव जाग उठता है। हे महादेव, आज से ये थिम्मन तुम्हारा परम भक्त बन गया है। तभी थिम्मन के अंतर मन से आवाज आती है, अरे थिम्मन, सिर्फ भक्त ही बना रहेगा या अपने आराध्य महादेव को कोई चढ़ावा भी चढ़ाएगा? अपने मन की यह आवाज सुनकर थिम्मन शिवलिंग पर मांस चढ़ाते हुए कहता है, हे महादेव, मेरा चढ़ावा स्वीकार करो। जैसे ही थिम्मन शिवलिंग पर मांस चढ़ाता है, कैलाश पर्वत पर विराजमान माता पार्वती हंसते हुए महादेव से कहती है, स्वामी, ये क्या? आपकी इस भक्त की हिम्मत तो देखिए, आपको मांस का चढ़ावा चढ़ा रहा है। पार्वती, मैं भक्त का चढ़ावा नहीं बल्कि उसकी भक्ति और श्रद्धा देखता हूँ। स्वामी, तो क्या आप इसका मांस का चढ़ावा स्वीकार कर लेंगे? यह सुनकर महादेव कहते हैं, भक्त अपने सच्चे मन से शिवलिंग पर जो भी चढ़ावा चढ़ाता है, मुझे वही स्वीकार्य होता है देवी पार्वती। उस दिन के बाद थिम्मन रोज मंदिर आता और शिवलिंग पर मांस अर्पित करता और उनसे अपने मन की बात कर वापस लौट जाता। एक दिन थिम्मन शिवलिंग को देखकर सोचता है, अरे शिवलिंग पर तो काफी धूल मिट्टी जमा हो गई है, क्यों ना मैं इसे धोकर स्वच्छ कर दूं? यह कहकर थिम्मन शिवलिंग की सफाई करता है और फिर पास के झरने पर जाता है। झरने से पानी लाने के लिए उसके पास कोई बर्तन आदि नहीं था, इसलिए वह अपने मुंह में ही पानी भर लाता है और उसे शिवलिंग पर डाल देता है। उसके उपरांत मांस अर्पित करके लौट जाता है। थिम्मन को यह करते देख पार्वती महादेव से कहती है, स्वामी, यह थिम्मन आपका कैसा भक्त है? शिवलिंग पर मुंह से जल चढ़ाता है और मांस अर्पित करता है। पार्वती, ये थिम्मन जो भी कर रहा है, मेरी सच्ची भक्ति और सच्चे स्नेह से वशीभूत होकर कर रहा है। जिस मंदिर में थिम्मन शिवलिंग पर मांस अर्पित कर महादेव से अपने मन की हर बात निसंकोच करता था, उसी मंदिर के शिवलिंग पर जल चढ़ाने और उसकी साफ सफाई के लिए एक ब्राह्मण भी नित्य प्रतिदिन आता था। रोज रोज शिवलिंग पर मांस का अर्पण देख ब्राह्मण का मन घृणा से भर जाता है। एक दिन ब्राह्मण महादेव से शिकायत करते हुए कहता है, हे देवों के देव महादेव, ये कौन उद्दंड नासमझ और अधर्मी मानव है जो रोज रोज शिवलिंग पर मांस अर्पित कर इसे गंदा कर जाता है? आप ऐसे दुष्ट मनुष्य को दंडित क्यों नहीं करते? उसी रात महादेव उस ब्राह्मण के स्वप्न में आते हैं और उसे समझाते हुए कहते हैं, हे ब्राह्मण, जिसे तुम अधर्मी और उद्दंड मानव समझ रहे हो, वो तो मेरा परम भक्त है। उसके द्वारा अर्पित मांस मेरे लिए अमूल्य भोग के समान है। अगर तुम उसकी सच्ची भक्ति देखना चाहते हो तो कल झाड़ियों के पीछे छिप जाना, तुम्हें उसकी सच्ची भक्ति का प्रमाण स्वतः ही मिल जाएगा। अगले दिन ब्राह्मण झाड़ियों के पीछे छिप जाता है और थिम्मन शिवलिंग पर मांस चढ़ाने आता है तो देखता है कि शिवलिंग की एक आंख से रक्त बह रहा है। थिम्मन शिवलिंग की आंख पर जड़ी बूटी लगाता है, मगर उसके उपरांत भी रक्त टपकना बंद नहीं होता, तो वह अपनी आंख अर्पित करने का फैसला करता है। वह चाकू से अपनी दाईं आंख निकालकर शिवलिंग की आंख पर रख देता है
उस आँख से रक्त टपकना बंद हो जाता है। मगर तभी शिवलिंग की दूसरी आँख से रक्त टपकने लगता है। वह अपनी दूसरी आँख भी निकालने लगता है, मगर तभी उसके मन में ख्याल आता है, अरे अगर मैं अपनी दूसरी आँख भी निकाल लूंगा तो फिर देख कैसे पाऊंगा? अगर देख नहीं पाऊंगा तो आँख सही स्थान पर कैसे रख पाऊंगा? यह सोचकर थिम्मन शिवलिंग की दूसरी आँख पर अपना पैर रख लेता है ताकि अंधा होने पर आँख सही स्थान पर लगा सके। फिर थिम्मन जैसे ही चाकू से आँख निकालने लगता है, तत्क्षण महादेव प्रकट होकर कहते हैं, ठहरो थिम्मन, हम तुम्हारी सच्ची भक्ति और स्नेह से बहुत प्रसन्न हैं। आज के बाद तुम इस संसार में कन्नप्पा नयनार के नाम से जाने जाओगे। यह सुनकर थिम्मन महादेव के आगे दंडवत हो जाता है और कहता है, हे देवों के देव महादेव, इसका क्या अर्थ है? कन्नप्पा मतलब आँख अर्पित करने वाला और नयनार का मतलब है शिव भक्त। महादेव के ये कहते ही थिम्मन की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है और उस दिन के बाद वह कन्नप्पा नयनार के नाम से विख्यात हो जाता है। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।